अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ बार्सिलोना में मौजूद हूँ और अब से कुछ देर कबल एक ख़बर सुनने को मिली कि मखसूस नशिस्तों पर आने वाला शख्स जो मुंतखब अवाम के वोटों से मुंतखब लोग थे, जो मेम्बरान असम्बली थे, उनके ऊपर बाजी ले गया। और वहाँ पे चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि क्या रियासत को खूबसूरत और नौजवान वज़ीर आज़मों की ज़रूरत है। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन क्या ये जमहूरियत की तौहीन नहीं है? एक शख्स अपना हल्का भी हार गया और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, जिनको टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर लाया गया आगे, और उसके बाद फिर उनको अब एक बड़ा असाब शिकन मुकाबला, जिसमें फारूक हैदर, जिसमें शाह गुलाम कादर जैसे लोग, तारिक फारूक जैसे लोग, उनको एक साइड पे करके अब उनको वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। ये वो बड़ी ख़बर थी जो अब से कुछ देर कबल हमें मौसूल हुई, और मैं शायद अब से कुछ देर तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले एक स्टेटस भी अपडेट किया और फेसबुक के ऊपर लिखा था कि क्या रियासत को खूबसूरत और नौजवान वज़ीर आज़म ही बनने चाहिए या नहीं, क्योंकि इससे पहले फैसल राठौर थे और वो भी नौजवान थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और दूसरे तीसरे लोग, और उनको वहाँ बनाया गया। इससे पहले आज़ाद कश्मीर की रिवायत ये रही है कि पार्टी का जो सदर है वही शख्स वज़ीर आज़म भी बनता है, जो पार्टी का सदर है। तारिक फारूक साहब का कुर्रा जो है वो नहीं निकल सका। तारिक फारूक साहब जब इलेक्शन जीते और उसके बाद चहमगोइयाँ होने लगी कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, लेकिन वो वज़ीर आज़म ना बन सके। वो उनको उस दौड़ से अलहदा कर दिया गया और उनको स्पीकर के लिए मुंतखब कर दिया गया। फिर महाजरीन की 12 सीटें, जिनके ऊपर ये इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो हमारी अवामी एक्शन कमेटी है वो एतराज़ भी कर रही है, और उसके बाद वो एहतजाजी मुजाहरा भी जारी है 12 मखसूस नशिस्तों के ऊपर। वहीं से अहमद रज़ा कादरी जो हैं वो जीते और उनको डिप्टी स्पीकर बना दिया गया। अब ये अमल वो है जो सिर्फ 2 डिवीज़न के इंतखाबात, 2 डिवीज़न नहीं बल्कि डाई डिवीज़न कह लें, डाई डिवीज़न के इंतखाबात के ऊपर पूंछ डिस्ट्रिक्ट को मुकम्मल तौर पर माइनस कर दिया गया। वहाँ पे इंतखाबात भी नहीं हुए। अब उनके बगैर मखसूस नशिस्तें भी, उनका भी ऐलान हो गया। कौन पर्ची के ज़रिए बना, कौन टास्क करके बना, ये आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन रियासत में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी टफ चल रही है। फैसल राठौर प्राइम मिनिस्टर बने तो सब लोगों ने कहा कि जी ये बाईपास कर दिया गया बहुत सारे ऐसे सीनियर सियासतदानों को, और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन अब वो जनता खामोश है जो ये कह रही थी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फारूक हैदर होंगे या शाह गुलाम कादर होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक वोट लेने वाला शख्स जो वोटर से वोट लेता है, लेकिन वो उसको आवाम पसंद नहीं करती, वो हार जाता है, लेकिन फिर उसको टेक्नोक्रेट की सीट पे ला के उसको मेंबर असम्बली बनाया जाता है, और मेंबर असम्बली बनाने के बाद प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का, किसी रियासत का बना दिया जाता है। क्या ये उन वोटर्स की तौहीन नहीं है जिन्होंने अपने उम्मीदवार को लाखों वोट दिए और इस खातर कि वो जाके असम्बली के अंदर कानून साजी करेंगे? लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक्शन कमेटी जो इस वक्त बैठी हुई है रावलाकोट के अंदर, क्या बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी के लिए ये चैलेंज नहीं है, या उनकी कैबिनेट के लिए ये चैलेंज नहीं है कि वो वहाँ पे जाके उन लोगों के साथ मुज़ाकरात कर सके? लेकिन इससे पहले फैसल राठौर प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जो बैकडोर राब्ते थे वो किए और मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश की। लेकिन अब इफ्तिखार गिलानी ना तो बड़े गाग सियासतदान हैं और ना ही वो इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि वो एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात कर सके, क्योंकि एक्शन कमेटी डायरेक्ट वफाक के साथ फेडरल जो टेरिटरी है या फेडरल जो मुक्तदरा है उसके साथ वो बात करने के लिए राज़ी है। अदरवाइज़ आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने भी लोग हैं उनसे बात करने को वो राज़ी नहीं है। क्या ये सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है? उसके साथ साथ वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बात करते, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए जो एक्शन कमेटी के बाद जो रास्ते बंद हुए या जो भी फोर्सेस की जानिब से किया गया या एक्शन कमेटी की जानिब से किया गया, वो सारी चीज़ें बहाल होंगी। ये बिल्कुल आसान नहीं है। इसके बजाय अगर शाह गुलाम कादर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता, फारूक हैदर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता, तो वहाँ पे लाजमी है कि वो लोग तजर्बाकार सियासतदान है, वो मामलात को सेटल डाउन कर सकते हैं। लेकिन वो शख्स है जिसको अपने हल्के के, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोग भी उसको रिजेक्ट कर चुके, अब वो शख्स रियासत के आवाम के फैसले करेगा और रियासत की बात करेगा और मामलात को हल करने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं लगता कि हालात किसी दुरुस्त सिमत की तरफ जाएं, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि शायद वो नौजवान है और उस नौजवानी के चक्कर में उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब देखते हैं आगे क्या होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त तक के लिए यही है कि उनके लिए चैलेंज भी है और ना तजर्बाकार भी है, और रियासत के हालात आपके सामने हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।